बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग स्पॉट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता शहजाद। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के शो में जिस तरह से हम बात करते हैं, इससे पहले मुल्की हालात में, इसके साथ साथ आपके सेहत के मसाइल के हवाले से भी हम बात करते हैं। कुछ बड़ी मुफीद टिप्स हम आपको देते हैं जो आपकी सेहत से रिलेटेड होती हैं, मौसम से रिलेटेड तब्दीलियों के असरात के हवाले से होती हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आपके फिटनेस के मसाइल के ऊपर भी। लेकिन आज प्रोग्राम में हम नेशनल इश्यूज़ के साथ साथ थोड़ा सा इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी फोकस करने की कोशिश करेंगे। मुल्की हालात नाज़रीन इस तरह से हैं कि अभी इलेक्शंस के हवाले से तैयारियां मुख्तलिफ जमातें कर रही हैं, मुख्तलिफ जमातों के जलसे भी हो रहे हैं। बात हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिसमें मरीम नवाज खासी एक्टिव हो गई हैं क्योंकि 21 अक्टूबर की डेट मियाँ साहब की वापसी की डेट है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुख्तलिफ शहरों में अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर चुकी है। ये दो मेजर पार्टीज़ हैं जो इस वक्त नज़र आ रही हैं हमें एक्टिव अपना रोल प्ले करते हुए। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमी आई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में एक बड़ी कमी भी वाक़ई होगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये गुड न्यूज़ भी है आपके लिए। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा अनरेस्ट नज़र आ रहा है, और सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त वो फ़लस्तीन और इसराइल को लेकर चल रहा है। हमास ने इसराइल पर जो अभी लेटेस्ट हमला किया है उसकी तारीख से आप सब वाकिफ होंगे, लेकिन अभी जो रीसेंट अनरेस्ट पैदा हुआ है, जो रिसेंटली जो हमला किया है हमास ने, उसकी क्या रीज़न है, अब आने वाले वक्त में क्या होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मगरबी ताकतें जो हैं वो इसराइल के साथ स्टैंड लेती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे पूरे सिनेरियो में अरब ममालिक का, मुस्लिम ममालिक का, मुस्लिम उम्मा का ख़ास तौर पर क्या रोल है? पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? ये सारे मामलात हैं जिन पर बात होना बहुत ज़रूरी है ताकि क्लैरिटी की तरफ चीज़ें जाएं। तो आज के शो में हमने इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए दावत दी है। हमारे बहुत ही मोहतरम गेस्ट हैं डॉक्टर हसन ओज, और ये सिंडिकेट मेंबर हैं कराची यूनिवर्सिटी के। इसके साथ साथ ये समाजी कारकुन भी हैं। बात करते हैं तमाम सोशल इशूज़ के ऊपर, और बहुत अच्छे तरीके से बड़ी नॉलेजेबल और बड़ी रिसर्च बेस्ड इनकी चीज़ें होती हैं जिसे हम चाहेंगे कि आप भी मुस्तफीद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हसन। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अभी आपने सुना कि इंट्रो में मैंने बोला कि फ़लस्तीन का मसला, इसराइल का इशू, ये दोनों के तनाज़ात, इनकी तारीख तो बहुत पुरानी है, सरहदों के मामलात हो या फिर रिलीजन रिलेटेड मामलात हों। लेकिन अभी बड़ी हम देख रहे हैं कि बड़ी क्लियर लाइन खिंचती हुई नज़र आ रही है। ये जो एक तासुर है कि मगरबी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी हो गई है, तो फ़लस्तीन कहाँ स्टैंड कर रहा है? क्या ये इशू रिजॉल्व होते हुए आप देख रहे हैं? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कैसे नज़र आ रहा है आपको ये? थैंक यू, मुझे आपने ये मौका दिया है और कि इस टॉपिक पे, इतने इम्पोर्टेंट और हसास टॉपिक पे हम बात कर सकें। जब जी। हम इस टॉपिक पे बात करते हैं तो यकीनन हम बीइंग ऑन द साइड ऑफ विक्टिम्स, हमेशा हम मजलूम की बात करेंगे। इसी तरीके से अगर हम मुसलमान हैं तो यकीनन हम हमारे जज्बात और ज्यादा मुतहर्रिक हो जाएंगे जब हम मुसलमानों को उस मजलूम की हैसियत से देखेंगे। एक तो मजलूम, चाहे वो किसी भी मजहब या मसलक का हो, किसी भी नेशनैलिटी का हो, और दूसरी बात ये कि वो अगर मजलूम मुसलमान है तो जज्बात हमारे मजीद जाग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, लॉन्ग टर्म में क्या चीज हमारे मफाद में है, कौन सी चीज हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर आप हमारी इस्लामी तारीख पे नजर दौड़ाएं तो उसमें हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मिलाद का महीना चल रहा है, जी। उन पे जब वही आती है और कुफारे मक्का उनके खिलाफ एक पूरा एक वो बदतमीजी का बाजार गर्म कर देते हैं, तो वो हिजरत करते हैं, जिहाद नहीं करते। और फिर एक वक्त आता है जब वो जिहाद करते हैं। बिल्कुल। तो हमेशा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होती है, हर चीज का एक वक्त होता है। यू कैन नॉट अलाउ एवरीथिंग एट एवरी टाइम। अरब इसराइल जंग जो है बहुत पुरानी चल रही है। बेशक। अरब इसराइल जंग जो है उनके लिए इसराइल इसराइल सिर्फ एक लोगों की कलेक्शन या लोगों की नेशनैलिटी की बेस्ड पे एक रियासत नहीं है, वो एक रिलीजन बेस्ड रियासत है, एक थियोक्रेटिक स्टेट है वो। एग्जैक्टली। जो कि ज़ायनिस्ट रिजीम, मतलब के यहूदी रियासत है वो, जैसे कि हमारी इस्लामी रियासत सऊदी अरबिया है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से हमारे ईरान 1979 के जो है इनकलाब के बाद वो भी एक थ्योक्रेटिक स्टेट है जो कि एक मजहब के नाम पे ऑपरेट करती है, मजहब के नाम पे कायम है और मजहब ही उसकी पहचान है। बेशक। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मजहब है, लाइकवाइज फॉर सऊदी अरबिया, लाइकवाइज फॉर ज़ायनिस्ट रिजीम ऑफ इसराइल। इवन इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया में भी दो के वहाँ हिंदू मेजोरिटी में, लेकिन वहाँ जो सेक्युलर वैल्यूज प्रैक्टिस की जाती हैं वहाँ तमाम माइनॉरिटीज के बराबर के हुकूक हैं, वहाँ किसी रिलीजन की वो नहीं है
इजारादारी नहीं है। अच्छा, जब हम इन चीजों के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसराइल चले लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट एक रियलिटी तो बन ही गया है। बेशक। अब उसके बाद जंगें हुई, बहुत सारी वॉर्स हुई, और हमेशा इसराइल ही फतेहयाब हुआ। हम्म। अब बड़ी मुश्किल से एक अमन की तरफ हम जा रहे थे। हम्म। एक यासिर अराफात और शमन पेरेस के दरमियान एक बिल क्लिंटन जो है, ये तीनों मौजूद थे 1993 में। जी। ऑस्लो अकॉर्ड हुआ था, हम्म। और उसके तहत जो है इन्होंने कहा था कि हम दोनों टू नेशन थ्योरी पे बिलीव रखते हैं। हम्म। मतलब ये पहले तो ये था कि पूरा इसराइल जो है होना ही नहीं चाहिए, और इस सारा ये मुसलमानों के कब्जे में होना चाहिए, और वो समझते थे कि पूरा जो है वो हमारे कब्जे में, ज़ायनिस्ट रिजीम के कब्जे में होना चाहिए। हम्म। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने दोनों ने एग्री किया, दोनों अपने पॉइंट से पीछे हटे, और उन्होंने कहा हमें दो नेशन स्टेट जो है, टू नेशन स्टेट, टू स्टेट जो है कॉन्सेप्ट पे हमें बिलीव रखना चाहिए, और हम ठीक। दोनों मिलकर रहने की कोशिश करेंगे। ठीक। अब इस सिलसिले में कोशिशें शुरू हुई, जाहिर सी बात है ऊंच नीच होती रहती है। अगर आप हमास को देखें तो हमास जो है एक गजा स्ट्रिप का पॉलिटिकल एंटिटी है, और यूजुअली यूरोपियन यूनियन ने उसे एक मिलिटेंट ग्रुप के तौर पे, एक टेरर ग्रुप के तौर पे नॉमिनेट किया हुआ है। हम्म। उनकी लिस्ट में तो वो टेरर ग्रुप है, लेकिन एक पॉलिटिकल एंटिटी है गजा की वो। हम्म। और वेस्ट बैंक जो है वहां के लिए है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ। हम्म। अच्छा, पीएलओ और गाजा जो हैं दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेज नहीं करते उस तरीके से, याद रखें। जब सही। हम फलस्तीन की बात करते हैं तो हमें नहीं पता कि हम पीएलओ की बात कर रहे हैं या हमास की बात कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, पीएलओ है या हमास है। ठीक। चूंकि हमास मोर लाइकली पीस की तरफ नहीं है, और मोर लाइकली टूवर्ड्स उनका इस्लामिज्म उनका ज्यादा है कि वो हम्म। इस्लामिक स्टेट के कॉन्सेप्ट में बिलीव रखते हैं। तो इसलिए हम यूजली अपने आप को हमास से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जबकि पीएलओ एक सेक्युलर बॉडी पे बिलीव रखती है। वो ये समझती है कि मुसलमान जो फलस्तीनी है उनकी रियासत होनी चाहिए, उनका वो इस्लाम को इतना अपनी पहचान बना के पेश नहीं करते, क्योंकि हमास जो है इस्लाम को बुनियाद पे अपनी पहचान बना के पेश करते हैं। ये पहले अरब इसराइल जंग थी, अब ये इंटर रिलीजियस वॉर हो गई है, बिल्कुल। यहूदियों की और मुसलमानों की जंग हो गई है। हम्म। अब ये इस जंग के जो मैंने अभी जो इसकी हिस्ट्री बताई है, उसके बाद हम जब इस पॉइंट पे आते हैं कि इस हमले की जरूरत क्या थी, कि 5,000 आपने मिसाइल दाग दिए, और बिल्कुल। उसके नतीजे में जो है तकरीबन 22 इसराइली शहीद मतलब हलाक हो गए, और जो है बाकी जो है जख्मी हुए तकरीबन 92 के करीब। हम्म। आप ये बताएं कि आपके एक मस्तूम में बॉम्ब धमाका, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 52 तो आपके वैसे ही शहीद हो जाते हैं। हम्म। तो आपके एक बॉम्ब ब्लास्ट जो आपके मुसलमान मुल्क में हो रहा है उसमें आपके ज्यादा हलाकत होगी, आपके 5,000 जो मिसाइलों का फायदा क्या हुआ, जबकि उधर जो है हलाकतें सिर्फ 22 हुई हैं। और उसके बदले में क्या होगा, आपको शायद अंदाजा ही नहीं है कि इसके बदले में क्या होने वाला है। इसके बदले में आपके पास जो गजा स्ट्रिप है वो भी आपसे छीन ली जाएगी, और हम्म। जो वेस्ट बैंक के जो फलस्तीनी है जो अमन और सुकून के साथ बेहतर तौर पर रह रहे हैं, वो जाएंगे। और अब कोई बात नहीं कि इसराइल उन उन इलाकों पे भी कब्जा कर ले या क्लेम कर ले जो कि उनके पास नहीं है। हम्म। आप ये देखें कि जब हम कोई बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी से वॉर में होते हैं, तो उधर फिर कोई लिहाज नहीं होता। लेकिन अब इसराइल बात करना चाहता था। इसराइल ने अभी अब्राहम अकॉर्ड किया है यूएई, बहरीन के साथ, हम्म। कतर के साथ, और इनके साथ एक अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने की कोशिश की है, और हम्म। अब सऊदीया के साथ करना चाहता। इस कोशिश को सबूताज करने की कोशिश की गई, हमास ने ये कोशिश की। हमास को ये लगता है कि इस तरीके से वो मुसलमानों के जज्बात को तो उजागर कर देगा, हमारी हम्म। हमारी जो मोमिनाना सफ़ात है हमारे अंदर, जो इस्लाम की मोहब्बत है, वो तो वक्ती तौर पे मौजज़न हो जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके बदले में हमारे कितने मुसलमान भाइयों को अपने खून देना पड़ेगा, कितने लोगों बिल्कुल। को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। मसाइल का शिकार हमें आइंदा होना हम्म। पड़ेगा इस छोटी सी गलती की वजह से उनकी। ठीक। लेकिन आप हसन इसको गलती जो कंसीडर कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने पूरी डिटेल और हिस्ट्री हमारे नाज़रीन को भी बताई है, अब आपको क्या लग रहा है कि जब इसराइल टेबल पे बैठ रहा था तो उन तमाम इलाकों की बात भी वो कर सकता था, जिस तरह से हम बात करते हैं बैतुल मक़दस की, मस्जिद अक्सा की, उन सारे मुक़द्दस मकामात की जिनसे हम भी इमोशनली जुड़े हुए हैं, मजहबी तौर पर भी हमारे जज्बात हैं उसके लिए। तो असल मसला तो वो भी था ना कहीं, तो क्या वो उसको भी रिजॉल्व करना चाहता था आने वाले वक्त में टेबल टॉक के जरिए? देखिए, इसराइल तो कभी भी नहीं चाहेगा ये बात।
बात ये कि आपको उसको टेबल पे लाना पड़ता, आप उसको डिप्लोमेटिक रिश्तों में इतना बांध देते हर जगह से कि उसके पास कोई ऑप्शन ना रहता, उसको तिजारत से इतना बांध देते, उसको मुख्तलिफ जज्बात से इतना बांध देते कि उसके पास ऑप्शन नहीं रहता, जबकि उसको इस बार कुछ मामला में उसको मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखना पड़ता। एक आवारा बच्चा जिसका कोई रिश्ता ही नहीं है, वो तो कुछ भी करेगा, मादर पितर आजाद है वो, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है फॉर एग्जाम्पल और उसके बच्चे औलाद हो जाती है, तो फिर जो भी एक्टिविटी करता है सोच समझ से करता है। तो इन रिश्तों से जो मालिक के साथ, मुसलमान मालिक के साथ वो कायम करना चाह रहा था और करना चाहता था, सिंसियर था उसमें, तो जो वो करना चाह रहा था उस तरीके से अमन भी कायम होता, पीस भी कायम होता, और जो है इन द लॉन्ग टर्म यकीनन इन मामलात पे भी बात होती है, गुफ्तगू शनीद होती है, और इन मामलात पे एटलीस्ट वहां फलस्तीनियों के कत्ल आम जो होता रहा है, होता रहता है, वो रुक जाता, एटलीस्ट कम हो जाता, उन पे जुल्म सिस्टम कम हो जाता। मैं एक और बात की निशानदेही यहाँ करता चलूं, हमास को मैं यहाँ पर मुरीद इल्जाम ठहरा रहा हूँ कि उन्होंने इस जंग को आगाज करके इसराइल को विक्टिम बना दिया, जबकि हम सब जानते हैं कि हमेशा फलस्तीनी ही बेचारे मरते रहे हैं। जबकि ये रेशो समझ लें आप कि 20 फलस्तीनी अगर शहीद होते हैं तो एक इसराइली हलाक होता है बदले में, ये रेशो है। और अब जो नेतन्याहू ने कहा है कि अब एक इसराइली के कत्ल का जो है हम मुकाबला करेंगे 1000 फलस्तीनियों के खून से, तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि ऑलरेडी हमारा रेशो 20:1 चल रहा था, और इस तरह की बेवकूफी करके हमने अपने कितने लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी औरतों को किस तरीके से हमने लावारिस छोड़ दिया है, उनके रहमो करम पे छोड़ दिया है। इससे उनको लग रहा है कि हम विक्टिमाइज करके अपनी मुस्लिम ब्रदरहुड को कायम कर पाएंगे। मुसलमानों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सके, सब मिलकर भी नहीं कर सकते, और जब उसके साथ अगर इसराइल अकेला होता जब भी नहीं कर सकते, तो इसके साथ पूरी वेस्ट है, क्योंकि इस बार वो विक्टिम बन के आ रहा है। बिल्कुल, और सारी की सारी जो सिंपैथीज है, आप भी हसन देख रहे होंगे कि अभी जितनी भी सिंपैथीज हैं वो डाइवर्ट हो गई हैं, वो राउट हो गई हैं टुवर्ड्स इसराइल। और अभी क्योंकि एक चीज का आगाज किया ना, इनिशिएट किया खुद हमास ने, गो के वो है विक्टिम, और अब हम अभी तक हम यही बात करते थे कि फ़लस्तीनियंस के राइट होने चाहिए, उनको आज़ादाना ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उनके पास जो जो चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं की जाती, जो उनके ऊपर बंदिशें हैं, जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाती हैं, उनके बारे में बात करते थे। लेकिन अब जब पूरी मगरबी ताकतें इसराइल के साथ खड़ी हैं, आपको आने वाले वक्त में क्या लग रहा है कि अब इस वॉर का कोई एंड है? अब इस सारे सिनेरियो के बाद भी कोई टेबल टॉक हो सकती है, कोई नरम गोशा पैदा हो सकता है टुवर्ड्स फ़लस्तीन? इसका जवाब देने से पहले मैं एक और बात जो मैंने बीच में स्किप कर दी और जो मैं यहाँ पर निशानदेही करना जरूरी समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस के तहत इवन हमास का अटैक जस्टिफाइड है एक तरीके से, कि जस्ट वॉर, जब आप पे जुल्म हो रहा हो, आपके लोग मारे जा रहे हो, तो आप अटैक कर सकते हैं। तो हमास इसको जस्टिफिकेशन पेश कर सकता है, देयर पीपल हैड बीन किल्ड, और फलस्तीनियों को मारा जा रहा था, जुल्म खत्म हो रहा था। फिर रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू ने नक्शा जो दिखाया है ग्रेटर इसराइल का, उसमें बैंक और गाजा दोनों को शामिल किया। ये भी एक बहुत बड़ा, लेकिन इस पर डिप्लोमेटिक बात होनी चाहिए थी। खैर, ये सब चीजों के बाद भी अगर उसने हमला किया, वो जस्टिफाइड अगर वो समझते हैं तो सही है, लेकिन इस हद तक वो अब बढ़ गई ये बात कि अब ना इसको कोई रोका जा सकता है, और ना आप बिखरे हुए शेर को, जो इसराइल है, उसको आप उसको टेबल टॉक पे आसानी से ला सकते हैं। अब हमें उसकी बात हमें सुननी भी पड़ेगी और उससे सामने दबना भी पड़ जाएगा, क्योंकि ना हम पावर में उनका मुकाबला कर सकते हैं और ना आप डिप्लोमेटिकली भी हम हार गए। आपने ये किया कि आपने सिर्फ जो इसराइल और सऊदी की जो पीस डील हो रही थी उसको सबोताज करने के लिए आपने अटैक किया। आपको लगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेलूंगा, इससे विक्टिम आप नहीं बने, आप सिर्फ मुसलमानों की नजर में विक्टिम बने, जिसकी कोई फायदा नहीं है। असल में तो विक्टिम इसराइल बन गया है। उनको नजर आ गया कि मुसलमान जो हैं एक इस्लामिज्म पे बिलीव रखते हैं, इस्लामिस्ट स्टेट पे बिलीव रखते हैं। अब आप ये देखें, जब हम अलकायदा के 9/11 के हमले को कंडेम करते हैं, जब हम जो है कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कहीं भी जहां अलकायदा या दाइश के अटैक हो रहे थे, तो हम उसको कंडेम करते, तो इसी तरीके से हमें हमास के अटैक को भी कंडेम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिस्क द लाइफ ऑफ द पीपल, ऑफ सो मेनी पीपल, जस्ट फॉर योर ओन सेक। मिलिटेंसी इज नॉट द सॉल्यूशन। अब आप एक और बात भी देखें कि ईरान ने इज द ओनली नेशन जिसने इसको ओपनली सपोर्ट किया। ईरान ने इसकी सपोर्ट की है, ईरान ने उसको हमास को जो है सपोर्ट किया। लेकिन आप इसमें एक और बात भी नोट करें कि जब इधर के महाजरीन जाते हैं, जब ये फलस्तीनी निकल के जंग ज्यादा इलाकों से बाहर निकलेंगे, तो इनको लबनान, जॉर्डन वगैरह में पनाह मिलेगी, और उनका खर्चा फिर सऊदी अरब उठाता है। 1993 से $5 बिलियन सऊदी ने खर्च किए हैं, जबकि ईरान ने तो अपनी सरहदें कभी खोली ही नहीं इन महाजरीन के लिए। तो अगर आप इतना ओपनली
सपोर्ट करते हैं और हमास को हमेशा से आपने जो है सपोर्ट किया है प्रॉक्सी वॉर में जिसे कहते हैं हम, तो आप फिर ओन करें फलस्तीनियों को भी, फलस्तीनियों को अपने मुल्क में आने दें, उनको अपने मुल्क, जैसे पाकिस्तान ने अफगानियों को अपने मुल्क में रखा, 25 लाख अफगानी पाकिस्तान में रहे हैं। सो आप भी अब फलस्तीनियों को आने दें, क्योंकि आप ओपनली इस वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं और हमास का हौसला बढ़ा रहे हैं। और हमास, मैं ये बता दूं पहले ही कि हम लोग ये समझते हैं कि हमास जो है ईरान से अगर एसोसिएटेड है या ईरान को सपोर्ट करता है मोरली, तो कई शिया तंजीम होगी। नो, इस हमास जैसा सुन्नी मुस्लिम ग्रुप जो कि वो मिलिटेंसी पे भी बिलीव रखता है और जो समझता है कि ताकत के जरिए ही इसका हल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत समझते हैं, लेकिन पीएलओ अलग तरीके से समझता है। पीएलओ समझता है कि डायलॉग इज द सॉल्यूशन, और इसी वजह से लोग यासिर अरफात साहब के खिलाफ हो गए थे। बिल्कुल ठीक। लेकिन हसन, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर सकते थे कि जितनी भी तंजीमें हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, जितनी मुस्लिम उम्मा की तंजीमें हैं, वो अभी तक इस मसले को उस तरीके से ना तो टेकअप कर पाई हैं। उसकी क्या रीज़न आपको नज़र आ रही है कि इसको रिजॉल्व उस तरह से अभी तक नहीं किया जा सका है? तो एक ये बड़ा मसला, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है टू समहाउ, बट अभी तक इसको उस तरीके से ना तो एड्रेस किया गया। जी, दे डोंट हैव द फेस। अब देखिए, घर का एक बच्चा शरारत करके आ जाए दूसरे घर में, वो लोग जब अपनी गन्स लेके आ जाएंगे तो हम क्या करें? आपने अपने बच्चों को काबू में रखना था ना। ये थी बात है। पाकिस्तान ने शुक्र है कि रिस्पॉन्सिबल स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा है कि जंगबंदी की जाए, और उसने कोई भी इधर उधर की बात नहीं की। दो कि हमारी लॉयल्टीज भी इस्लाम के साथ हैं, अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं, हमारी दुआएं भी उन्हीं के साथ हैं। हम चाहते हैं कि दोबारा से मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस और तमाम फलस्तीनी अपने इलाकों में आबाद हो जाएं, सुकून से रहें, उन पर कोई जुल्म सितम ना हो। लेकिन हमें हकीकत से जो है सरफे नजर नहीं कर सकते हैं, पसे आईना नहीं डाल सकते आप हकीकत को। हकीकत जो है उसको मानना पड़ेगा, और उसको मानने के बाद ही उसका कोई हल निकालना पड़ेगा। आपको चीजें हथेली पे रख के नहीं मिलेंगी। इस तरह की जंगों से अपना नुकसान पहुंचाते हैं। बट यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और इस हम इशू के ऊपर जिस तरह से हसन हमें बता भी रहे हैं, हम मजीद भी कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।